ईशावास्योपनिषद के 8वें मंत्र का हिंदी अनुवाद है, वह आत्मा सर्वगत यानी सब जगह है, शुद्ध यानी उसके अंदर अशुद्धता नहीं है, अशरीरी यानी उसका कोई शरीर नहीं है, अक्षत यानी उसका कभी क्षय विनाश नहीं हो सकता, निर्मल अपापहत मतलब वो पाप से रहित है, सर्वदृष्टा मतलब सब कुछ देखने वाला है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है, सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे महान है और स्वयंभू अपने आप से प्रकट होने वाला है। उसी ने इस संसार के सारे कर्मों का विभाग किया है। इसका सरल शब्दों में आशय ये है कि परमेश्वर को सर्वत्र जानने वाला देखने वाला महापुरुष मतलब जो पुरुष उनको सब जगह देखता है, जैसा कि पहले बताया गया था में, उन परब्रह्म परमात्मा को वो प्राप्त कर लेता है। वो परमात्मा है कैसा? वो शुभ अशुभ कर्मों से पृथक है, मतलब वो उन्हें बांध नहीं सकते हैं, और वो शुद्ध है, सच्चिदानंद है, नितांतदर्शी है मतलब सर्वदर्शी है, सबके ज्ञाता है, सबको जानने वाले, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाले हैं, और वो कर्म के वशीभूत होकर जन्म नहीं लेते, परंतु अपने आप प्रकट होते हैं, तथा जो सनातन काल से सब प्राणियों के लिए उनके कर्म अनुसार समस्त पदार्थों की यथा योग्य रचना और विभाग करते हैं, वही परमात्मा को आदमी प्राप्त हो जाता है। अब अगले आने वाले 3 मंत्रों में विद्या और अविद्या का तत्व समझाया जाएगा। इस प्रकरण में परमेश्वर की प्राप्ति साधन को ज्ञान कहा गया है, और अविद्या के नाम से कहा गया है उस कर्म को जिससे स्वर्ग आदि लोग प्राप्त होते हैं या फिर इस संसार में भोग ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जो इन दोनों को एक साथ जानता है वही दोनों को भली भांति नुकसान कर सकता है, और जो दोनों में से सिर्फ एक को जानता है वो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाता। इसी को समझा जाएगा। 9वें मंत्र का अनुवाद है, जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वो अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य विद्या में रत हैं अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान में रहते हैं वो तो उससे भी ज्यादा अंधकार में रहते हैं। इसका आशय ये है कि जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर उनकी प्राप्ति के साधन रूप अविद्या का विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे उन कर्मों के फलस्वरूप अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण विविध योनियों को प्राप्त होते हैं, मतलब जन्म मरण से छूट नहीं पाते। जो मनुष्य जन्म के चरम और परम लक्ष्य पर श्री परमेश्वर को ना पाकर निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में पड़े रहते हैं, वे विविध तापों से संतप्त यानी जलते ही रहते हैं, उन्हें ये संसार जलाता ही रहता है। दूसरे वो लोग हैं जो लग तो रहे हैं कि विद्या का आचरण कर रहे हैं, पर वो मिथ्याचार कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि होता क्या है असल में, वैराग क्या होता है, किस तरीके से शुद्धि की जाती है, पर वो कह देते हैं कि हमारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये भी गलत बात है। इस प्रकार कहते हुए कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं और इंद्रियों के वश में होकर शास्त्र विधि से विपरीत मनमाना आचरण करते हैं। इसमें वो लोग सकाम भाव से कर्म करने वाले विषय आसक्त मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा अंधकार में गिरते हैं। पशु पक्षी शूकर आदि नीची योनियों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो ज्ञान का ढोंग कर रहे हैं, ज्ञानी है नहीं। अब 10वें मंत्र का अनुवाद है कि ज्ञान के अर्थात अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं और कर्म के अर्थात अनुष्ठान से दूसरा ही फल बतलाते हैं। इस प्रकार हमने धीर पुरुषों से वचन सुने हैं जिन्होंने हमें इस विषय का ज्ञान दिया था। अब इस मंत्र में बताया जाएगा कि असल में ज्ञान क्या होता है और कर्म क्या होता है, इनका यथार्थ सच्चा स्वरूप क्या होता है। तो सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाला ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, क्षणभंगुर विनाशशील अनित्य ये लोक और परलोक के सामग्रियों में पूर्ण विरक्ति, संयम पवित्र जीवन और एकमात्र परब्रह्म परमात्मा का चिंतन। इसके अनुष्ठान से पुरुषोत्तम का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। ये ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। अब कर्म का स्वरूप क्या है? इसी प्रकार सर्वोत्तम फल प्राप्त कराने वाले कर्म का स्वरूप है कर्म में कर्तापन के अभिमान का अभाव, मतलब मैं करता हूँ ना सोचना, सब ईश्वर ही करता है ये सोचना, राग द्वेष और फल अभिमान का अभाव, मतलब किसी में लगाव ना होना और किसी से द्वेष ना होना, और सारा काम मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए कर रहा हूँ, इस भाव से संसार में कर्म करना। इसके अनुष्ठान से समस्त दुर्गुण दुराचार खत्म हो जाते हैं और हर शोक आदि से समस्त विकार भी खत्म हो जाते हैं और मृत्यु में संसार से छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि इससे
मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है कर्म करने से, तो ज्ञान प्राप्त करने के हम अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरुषों से सुना है जिन्होंने हमें ये विषय पृथक पृथक रूप से व्याख्या की थी।